नमस्कार, आप देख रहे हैं तरुण शर्मा के साथ एक नई उम्मीद। हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज रामनवमी और कन्या पूजन के पावन अवसर पर फिर एक बार एकजुट प्रयास की टीम कन्याओं की सेवा में, जहां माता रानी की जोत जगा के विविध तरीके से इन कन्याओं के चरण धोकर, तिलक लगाकर और कलेवा बांधकर पूजन किया गया तथा राशन सामग्री और ज़रूरत की अन्य सामान भी उपलब्ध करवाया गया। माता रानी से यही प्रार्थना है कि इन कन्याओं की सभी मनोकामना पूरी करे। एकजुट एक प्रयास। इसी तरह से तरुण शर्मा के साथ देखते रहिए एक नई उम्मीद। साथ ही साथ अगर समय लगे, अगर सही लगे तो बेल बटन दबाइए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार। मैं तो कहना चाहूँगा अपने दोस्त को कि यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ से हम सीख के जाते हैं और अगर हम बाहर घूमते हैं ना तो हम एक सेकंड के लिए भूल जाते हैं हमने अंदर क्या दिया। लेकिन अगर इनको समझो तो बहुत कुछ है। तो जब तक सोच सही है तो तब तक इरादे हैं। अंधेरे से ही रोशनी मिलती है, सब कुछ मिलती है। फ़र्क है कि आपको कैसे चलना है, आपने सही पकड़ना है या गलत, ये आपके ऊपर है। ये उंगली उनके ऊपर है जो गलत अपनाना तो लेते हैं, जो नशे में आ जाते हैं युवा या उन चीज़ों पर आ जाते हैं। फ़र्क यह है कि ये भी कमा रहे हैं, छोटा बड़ा जैसे भी। आज हम उत्तम नगर पूछे हैं ब्लाइंड, यहाँ पर आज अनिल जी हैं। अनिल जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, कैसा लगता है सर आज के दिन यहाँ पर एकजुट प्रयास की टीम आई है और रामनवमी वाले दिन बच्चों को भोग भी लगाया और बच्चों का आशीष भी लिए? वैसे तो एकजुट प्रयास के बहुत पहले से प्रयास हो रहे हैं और निरंतर अनिल खुराना जी की टीम आती रहती है और समय समय पे नवमी को तो आते ही आते हैं। उसके अलावा भी बीच में बच्चों को सामग्री देने के लिए या राशन की व्यवस्था कराते हैं। तो इनका दिल से बहुत धन्यवाद देता हूं। इसी प्रकार से आगामी भविष्य में भी आते रहें और लड़कियों की सेवाएं करते रहें। सर, और क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? मैं यही संदेश देना चाहूँगा, क्योंकि समय समय पे ब्लाइंड पर्सन एसोसिएशन के माध्यम से शादियों का भी आयोजन होता है और अधिक से अधिक लोग जुड़ें, ताकि अभी हमारा प्लाट का भी व्यवस्था हो गई, क्योंकि दोनों बिल्डिंग किराए की हैं। तो अधिक से अधिक जुड़ेंगे तो आगे बिल्डिंग की भी व्यवस्था होगी और अधिक से अधिक छात्राओं को उसमें रखकर अपनी शिक्षा प्राप्त कर सकें, आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हों। यही संदेश है और यही लोगों से प्रार्थना है कि अधिक से अधिक जुड़ें, अधिक से अधिक सहयोग हो, ताकि अच्छे से अच्छे भवन की व्यवस्था हो सके और अधिक लड़कियां रह सकें। आइए आज उनसे बातचीत करते हैं जिसने इतनी प्यारी भेंट गाई थी और जिसका दिल रो लिया। सभी खुश और झूम गए उस माता रानी में। कौन सी थी? ये वाली है ना? ये थी। गुड़िया, क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम निभा है। आज आपने भेंट गाई है और इतना प्यारी कला और इतना तो कैसे आपके मतलब है, और ये कहाँ से गीत अपना भी सीखा है या किसी के माध्यम से? नहीं, जैसे कि हम बचपन से ही हॉस्टल में पढ़ते हैं तो वहीं मतलब बच्चों के बीच में रहकर और कई बार मंदिर भी जाते हैं तो वहाँ गाता हुआ सुनकर हमें याद हो जाता है। और हमें भजन गाना बहुत ही पसंद है और भजन गाकर एक जो नई ऊर्जा का संचार होता है उसको शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। इसलिए इससे बहुत सकारात्मक और नई ऊर्जा मिलती है। इसलिए भगवान को कभी हमें भूलना नहीं चाहिए, हमारा यही संदेश है। ये देखिए कितनी प्यारी बोले, भगवान को भूलना नहीं चाहिए। हम लोग नॉर्मल होते हुए भी गलत रास्ता अपना लेते हैं, लेकिन ये लोग एक ऐसा है जो हमें सीखने को मिलता है बहुत कुछ। लर्निंग नहीं है, इनको देख के हौसला बढ़ता है कि भैया हमारी तो ये दी हुई है, इनकी ये देने के बाद भी ये हौसला है। आप करते क्या हैं वैसे? मैं बिहार की रहने वाली हूँ और मैंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज से BA पास आउट किया है और मैं अभी MA फाइनल ईयर कर रही हूँ संस्कृत ऑनर्स से। दिल्ली यूनिवर्सिटी से? हाँ जी, मेरा इंद्रप्रस्थ महिला महाविद्यालय है और वैसे मेरी क्लासेस होती हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में। चलिए ठीक है। आज अनिल जी से भी बात। सर, एकजुट प्रयास में आप आई हैं, क्या कहना चाहेंगे सर अपनी पूरी टीम के साथ? मैं पूरी टीम को कहूँगा यहाँ पर प्लीज़ आ जाइए। जी, आज कन्या पूजन के अवसर पर, रामनवमी के अवसर पर फिर हमें मौका मिला इन कन्याओं की सेवा करने का। माता रानी की कृपा से ही हम इन बच्चों के साथ जुड़े हैं और माता रानी से यही प्रार्थना है कि इन बच्चों का जीवन खुशहाली से भर दे।
हमें शुरू में ये लगता था कि इन बच्चियों के साथ बहुत सारी दिक्कतें हैं या कैसे ये अपना जीवन बिताते होंगे, लेकिन इन बच्चियों से मिलने के बाद हमने देखा कि इनमें इतना विश्वास और हर चीज़ में हमसे ज़्यादा गुण इनके अंदर है। हमसे ज़्यादा गुण इनके अंदर जी, और माता रानी से यही प्रार्थना है कि ज़्यादा से ज़्यादा इनके जीवन में खुशहाली लाए और इनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करे। कितने साल हो गए आपको इनके साथ जुड़े हुए? लगभग 6 वर्ष का समय हो गया हमें इन बच्चों के साथ, और बाई चांस ही इनके साथ जुड़ना हुआ था और तब से निरंतर हमारी सेवा इन बच्चों के। आपने यहाँ पर कन्यादान भी कराया था जुड़े प्यास की पूरी से? जी, लगभग पिछले 2 वर्षों से ही यहाँ पर जो है नेत्रहीन कन्याओं का ये हमें सौभाग्य मिल रहा है। ऐसा सौभाग्य मिलता रहे जब तक हम जीवित हैं, हम सेवा करते रहें और माता रानी का आशीर्वाद इन पर बढ़ रहे। क्या लगता है यहाँ कैसे जब आते हैं और उसके बाद आप देखते हैं कि हमारी जो ज़िंदगी है एक ऐसी है और इनको देख के एक हौसला बढ़ता है? हम दुख में भी है तो गलत रास्ता भी अपना लेते हैं या वैसे तो हमारे हर कोई यही है, लेकिन यहाँ आके कुछ सीखने को मिलता है या क्या समझते हैं यहाँ पर? यहाँ आके बहुत सीखने को मिलता है कि बिना आँखों के यहाँ सब कुछ हो रहा है। माता रानी ने इनको इतना अच्छी आवाज़ दे रखी है, इतना गुण दे रखे हैं, इनको अच्छी अच्छी नौकरी पे जा रही हैं। ये भगवान इनकी लंबी उम्र करे, हम तो यही चाहते हैं। मैं तो ये बोलूँगा कि बिना आँखों के भी इनके पास इतना टैलेंट है जिसको हम आज मैच नहीं कर सकते आँखों वालों के साथ। हम लोग पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद भी हम लोग इतना नहीं कर पाते जितना ये बिना पढ़े या वैसे भी कर लेते हैं। ठीक है, हम लोगों को सिखा ही नहीं पाए आज तक कि कैसा रहना है सोसाइटी में। ये लोग सिखा सकते हैं सोसाइटी में कैसे रहना है, कैसे सर्वाइव करना है। बिल्कुल सही बात बोले नवीन जी ने कि हम सोसाइटी में कैसा रहना है। क्या कहना चाहेंगे बेटा, आप यहाँ आए? जय माता जी। अभी फ्रूटी पी रही हैं, खाना खा रही है ये भी। फ्रूटी पीना बच्चे के लिए बहुत कन्या है, छोटी कन्या फ्रूटी पी रही है। दिनेश जी, मैं लास्ट शायद आपसे लास्ट सुनूंगा सर। यहाँ पर अभी एक सुनने में आया जिस तरह से किराए बिल्डिंग का मतलब हो रही है, क्या कहना चाहिए आने वाले समय में क्या इनका एक ऐसा अपना खुद का मकान मिल पाए? ज़रूर चल रहा है इसका प्रयास। बिल्डिंग अपनी के कितने लोग लगे हुए हैं, लोग सहयोग भी दे रहे हैं और जल्दी एक बिल्डिंग अच्छी भव्य बिल्डिंग खड़ी हो जाएगी जिसके अंदर सारी बहनें हमारी वहाँ रहेंगी। मुझे याद है कि आप लोगों ने बोला था हो गया, हम अपनी ज़मीन यहाँ पर ली गई है और उसका प्रोसीजर चल रहा है सारा। थोड़ी समय में वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे बच्चे सारे। चलिए आने वाली एक नई बिल्डिंग में मिलेंगे नहीं जल्दी। हाँ, तो मेरा नया साल जो नवरात्र का 2025 का 26 का, हाँ, तो वहीं बनाएंगे, वहीं बनाएंगे। हाँ, चलिए, तो ये हमारे साथ है, ये देख लीजिए हौसला। मैं इधर कैमरामैन को कहना चाहूँगा अपने दोस्त को कि यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ से हम सीख के जाते हैं और अगर हम बाहर घूमते हैं ना तो हम 1 सेकंड के लिए भूल जाते हैं हमने अंदर क्या दिया, लेकिन अगर इनको समझो तो बहुत कुछ है। तो जब तक सोच सही है तो तब तक इरादे हैं। अंधेरे से ही रोशनी मिलती है, सब कुछ मिलती है। फ़र्क है कि आपको कैसे चलना है, आपने सही पकड़ना है या गलत, ये आपके ऊपर है। ये उंगली उनके ऊपर है जो गलत अपनाना तो लेते हैं, जो नशे में आ जाते हैं युवा या उन चीज़ों पर आ जाते हैं। फ़र्क यह है कि ये भी कमा रहे हैं, छोटा बड़ा जैसे भी है। स्पोर्ट भले ही है लेकिन इरादे अच्छे हैं, इरादे अच्छे हैं। नमस्कार।